नमस्कार दोस्तों, नूतन अमृतवाणी में देखिए आप धीरे धीरे सभी बोलो। साथियों का स्वागत है। दोस्तों, आपको जैसा अगर कि मेरा आप कैमरा तो नहीं जानते दिख रहा है हैं ना? कि जितिया व्रत को जीवित पुत्री का व्रत भी कहा जाता है। जितिया व्रत हिंदू धर्म में बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि यह व्रत हिंदू परंपराओं के मुताबिक अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस व्रत को पितृपक्ष के दौरान ही महिलाएं निभाती हैं और उपवास रखती हैं। जितिया व्रत का महत्व होता है क्योंकि यह व्रत महिलाएं अपने बच्चों की सुरक्षा और उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। ये व्रत खासकर पुत्र के साथ अपनी सारी संतानों की भलाई और उम्र की बढ़ोतरी के लिए रखा जाता है कि पुत्र का उम्र लंबी हो और वह दीर्घायु हो, इसलिए यह व्रत रखा जाता है। इसीलिए दोस्तों, आज जो है यह जितिया का व्रत बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि जितिया के व्रत में महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं। दोस्तों, जितिया के व्रत में इस साल जितिया का व्रत बहुत ही शुभ और बहुत ही बिना कंफ्यूजन का है, क्योंकि इस साल जितिया का व्रत बहुत ही सीधा साधा है। क्योंकि हर साल क्या होता था कि जितिया का व्रत में महिलाओं को कंफ्यूजन बना रहता था कि कब से उपवास करना है, कब से अष्टमी तिथि आएगा और कब 2 दिन 3 दिन, इस तरह से जितिया का व्रत में उपवास करना पड़ता था। लेकिन इस साल बड़ा ही साधारण सा जितिया है और इस साल का जितिया बड़ा ही शुभ है, क्योंकि यह बहुत ही शुभ दिन में शुरू हुआ है। दोस्तों, व्रत को पितृपक्ष में किया जाता है। ये व्रत खासकर पुत्र के साथ जो है जितना भी संतान है सबकी लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखा जाता है। जितिया व्रत मुख्य रूप से बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में मनाया जाता है। इन राज्यों में बहुत ही धूमधाम के साथ यह व्रत मनाया जाता है। इस साल ये 2025 में जितिया का व्रत बड़ा ही साधारण है। सिर्फ 14 सितंबर 2025 रविवार को उपवास करना है। निर्जला उपवास सिर्फ 1 दिन रखना है। माना जाता है कि इस व्रत को करने से संतान को कोई दुख तकलीफ नहीं होती है और उनकी आयु बढ़ती है। इस व्रत को पितृपक्ष के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है, बल्कि अश्विन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को भी रखा जाता है, जो कि नवरात्रि काल में आती है। दोनों व्रतों का फल एक जैसा होता है, इसलिए अपने परिवार की परंपराओं के अनुसार कोई भी महिला इनमें से कोई भी व्रत रख सकती है। वैदिक पंचांग के अनुसार जितिया व्रत की अष्टमी तिथि 14 सितंबर को सुबह 5:04 पर शुरू होगी और अष्टमी तिथि का समापन 15 सितंबर को सुबह 3:06 पर होगी। इस अनुसार जितिया व्रत का नहाय खाए 13 सितंबर को किया जाएगा और 14 सितंबर को निर्जला उपवास रखा जाएगा एवं जितिया व्रत का पारण 15 सितंबर सोमवार के दिन किया जाएगा। दोस्तों, पंचांग के मुताबिक हर साल अश्विन मास में कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि पर जितिया व्रत का नहाय खाए किया जाता है। इस बार जितिया व्रत का नहाय खाए 13 सितंबर को एकदम साधारण तरीके से होगा, क्योंकि इस दिन ये कोई कंफ्यूजन नहीं है कि कितना बजे तक करना है। दिन भर आप ये दिन रहेगा सप्तमी का, इसलिए आप 13 सितंबर को 12 बजने के बाद आप नहाय खाए की सारी विधि कर सकते हैं। 14 सितंबर को दिन रविवार को सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जितिया का उद्गन करना है और उसके बाद दिन भर निर्जला उपवास रखना है। जितिया व्रत के दौरान अष्टमी तिथि को दिन भर निर्जला उपवास रखें और अगले दिन नवमी को
भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर मंत्रों का जाप करके भगवान को प्रसाद अर्पित करें। डलिया खोलें और उस डलिया से निकालकर प्रसाद अर्पित करें और उसमें जो लाल रंग का धागा आप डालते हैं उससे भगवान को थोड़ा सा अर्पित करें और जो धागा बचे उसे अपने बच्चों को, अपने पति को पहनाएं। इससे उनके लंबी उम्र होती है और उनका जीवन खुशहाल होने की कामना करते हुए इस धागा को आप पहनाते जाएं तो आपके बच्चों का जीवन खुशहाल रहेगा। दोस्तों, जितिया व्रत का एक अनोखी कथा है जो महाभारत से जुड़ी हुई है। बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने सूक्ष्म रूप से उत्तरा के पुत्र परीक्षित की रक्षा की थी। उसी तरह जो भी महिलाएं इस व्रत को करती हैं उसके बच्चों की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं।